चुनाव अमेरिका का, राष्ट्रपति अमेरिका का। लेकिन यह भारत के लोग इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? वो क्यों खुशियां मना रहे हैं? पिछले कुछ समय से यही सवाल मुझसे भी पूछा गया और आप सभी लोगों पर भी यही सवाल उठाए गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर यह भारत के लोग इतना क्यों उछल रहे हैं। तो आज उन सभी लोगों को जवाब मिल जाएगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के लिए तुर्क का इक्का साबित होगा। और बल्कि राष्ट्रपति की शपथ तो वो लेंगे जनवरी में, उससे पहले ही कार्यभार संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित करके भी दिखाई है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ देर पहले की खबर है। TSMC जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाती है, AI चिप्स बनाती है, लगभग ऐसा मानकर चलिए कि दुनिया में अगर 100 सेमीकंडक्टर चिप बन रही है तो वो हर रोज़ उसमें 65% चिप्स सिर्फ यह कंपनी TSMC बनाती है। यह कितनी बड़ी बात है, जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है उन्हें बता दूं कि आप फ़ोन से लेकर आपके छोटे से ईयरफोन तक, आपकी कार से लेकर हवाई जहाज़ तक सब के सब चलते हैं इस सेमीकंडक्टर से। अगर ये सेमीकंडक्टर ना हो तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं चलेगी। ये वीडियो देखते देखते आप अपने आसपास नज़र घुमाइए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप देख रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सस्ता हो या महंगा हो, सब सेमीकंडक्टर पर चल रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सेमीकंडक्टर के बिना चल सके। आप सोचिए कि TSMC कितनी इम्पॉर्टेंट है दुनिया के लिए, यह कितनी पावर होल्ड करती है, क्योंकि यह दुनिया के 65% उपकरणों को कंट्रोल करती है। इसके बिना आप ज़्यादातर इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं चला सकते और भविष्य इलेक्ट्रॉनिक का है। सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक होगी तो TSMC की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगी और इसलिए TSMC को अमेरिका अपने कंट्रोल में रखता है। वैसे यह कंपनी ताइवान की है, लेकिन कंट्रोल इसे अमेरिकी इन्वेस्टर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में यह देखा गया कि TSMC का झुकाव चीन की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि चीन खुद को अपने सेमीकंडक्टर ज़्यादा नहीं बनाता। आप जानकर हैरान होंगे कि भले ही दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है चीन को, ज़्यादातर चीज़ें वहीं से बनती है, खास करके इलेक्ट्रिक्स की, लेकिन सेमीकंडक्टर वो इस ताइवान की कंपनी TSMC से खरीदता है। लेकिन पिछले कुछ समय में इस TSMC कंपनी ने चीन के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, वहां पर प्रोडक्शन लाइन अनाउंस भी कर दी थी। कहा भविष्य की जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स होगी, खास करके जिनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाएगा, उनका निर्माण हम चीन के अंदर करेंगे। इसको लेकर के उन्होंने अरबों डॉलर की एक फैक्ट्री लगाने की भी अनाउंसमेंट भी कर दी थी। लेकिन अमेरिका का प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त था। जो बाइडेन ने भी कुछ भी नहीं किया। लेकिन 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही आज 3 दिनों के अंदर ही खबर आ चुकी है कि TSMC ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के शपथ से पहले ही अपने जितने भी प्रोडक्शन थे चीन के अंदर, वह यह आर्टिफिशियल चिप्स को लेकर जितने भी अनाउंसमेंट किए गए थे, सारे के सारे सस्पेंड कर दिए हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल कंफर्म खबर है। आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है TMC ने कि वो सारे के सारे प्रोडक्शन हैं जो चीन के अंदर, खास करके जो चीनी कंपनियों के लिए किए जाते हैं, खास करके AI चिप्स के सारे सस्पेंड कर रहे हैं। और वो चीन को जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स है वो सप्लाई नहीं करेंगे। यह चीन के लिए बहुत ही करारा झटका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन का जो कंपनी है वो खुद इन एडवांस AI चिप्स को नहीं बना सकती, क्योंकि इन्हें उनकी आपको स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए, आपको फैसिलिटी चाहिए जहां पर ये चिप्स बना सके, और उसके लिए आपको चाहिए सालों का तजुर्बा, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, आपको ऐसी मशीनरी चाहिए जो इन चिप्स का निर्माण कर सके। जी हाँ, आपको बता दें ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है और यह काम सिर्फ दुनिया की एक ही कंपनी करती है, ASML, जो कि नेदर एंडुगुरी पूरी दुनिया की वह सेमीकंडक्टर बनाने की मशीनरी सप्लाई करती है। वह सिर्फ TSMC के साथ समझौता कर चुकी है, इसलिए चीन चाहे भी तो इस प्रकार की AI चिप्स खुद नहीं बना सकता। वह पूरी तरीके से निर्भर है TSMC और बाकी अमेरिकी कंपनियों पर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि TSMC ने यह फैसला क्यों किया,
और जब यह वहाँ पर बनाना ही नहीं चाहते थे तो उन्होंने अनाउंस क्यों किया कि हम अरबों डॉलर लगाकर फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। फैक्ट्रियों के लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। फिर ऐसा हुआ क्योंकि दरअसल TSMC और बाकी कंपनियों को लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव ना जीते, जिससे कि चीन के अंदर काम करने को लेकर उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, इन्हें पता है कि काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है और जो पैसे लगा कर यह अरबों डॉलर की फैक्ट्री बनाएंगे वो भी मटिया मेट हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि फैक्ट्री बनाने से पहले ही चुपचाप चीन से निकल लो, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप हंटर मारकर तुम्हें निकाले। यह बात सभी कंपनियों को पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वह अमेरिकी ही हो या भारतीय हो या और कोई देश हो, किसी भी कंपनी के लिए चीन में काम करना बेहद ही आसान अब नहीं होने वाला है। अमेरिकी की पॉलिसीज अब बहुत ही ज़्यादा एंटी चाइना होगी, लेकिन यकीन मानिए सारे इवेंट देखकर एक दूर बैठा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौज आने वाली है और वो देश है भारत। क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि TSMC ने जो अपना प्लान और प्रोडक्शन सस्पेंड किया है चीन के अंदर से, अब वो शिफ्ट कर सकती है भारत में। जी हाँ, PSMC एक और प्लांट अनाउंस कर सकती है भारत में, जो कि अब तक चीन में काम कर रहा था। और यही पैटर्न आप देखोगे कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप एंटी चाइना एक्शन लेंगे, वैसे वैसे कंपनियां भागकर भारत में शरण लेगी और भारत के अंदर काम करेंगी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भी हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले एक साल में देखा कि चीन से जो भी कंपनियां प्लान कर रही थी उनमें कमी आई है, कुछ तो वापस चीन लौट गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यह बात निश्चित है कि उन तमाम कंपनियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैफिक हंटर चलेगा, जो उन तमाम कंपनियों का या तो नेतो नाबूद कर देगा या फिर बचने के लिए उन्हें भारत आना ही होगा। इसी से सभी उन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि जो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारतीय खुश क्यों हैं। क्यों ना हो, इससे हमारा बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो चीन के कितने बड़े दुश्मन हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि POK पर अब बहुत ही जल्द, आपको बता दें, अमेरिका मध्यस्थता करने वाला है। आपको बता दें, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, अगर कोई भी भारत को आंख दिखाएगा तो आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खुले तौर पर खड़े नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ देंगे या फिर वो अपने फ़ायदे के लिए भारत के साथ जुड़ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।